हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकुश और आज हम जानेंगे हमारी जो ब्रिटिश की कंपनी आई थी हमारे भारत के ऊपर अधिकार करने के लिए, उसका पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि वो भारत में क्यों आई, कैसे आई और सब कुछ। तो जो ब्रिटिश की जो कंपनी थी, सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स थे वो एक कंपनी के रूप में भारत के अंदर 1600 ईस्वी के अंदर आए थे। सन 1600 ईस्वी के अंदर जो ब्रिटिशर्स थे उनकी हमारे भारत के अंदर क्या एंट्री हुई, एक कंपनी के रूप में। किसके रूप में? एक कंपनी के रूप में, जिस कंपनी का नाम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए। फिर जो एलिजाबेथ फर्स्ट थी, एलिजाबेथ प्रथम थी, उनके जो चार्टर थे उनके उसके द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको भारत के अंदर अपना व्यापार करने का क्या था, पूरा अधिकार प्राप्त था। अच्छे तरीके से अधिकार था कि वो कितना व्यापार कर रहे हैं, सब कुछ उनके लिए क्या था, अनलिमिटेड था। उसके बाद क्या हुआ कि सन अपने 1765 के अंदर, सन 1765 के अंदर क्या हुआ कि जो कंपनी, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि क्या थी, सिर्फ और सिर्फ व्यापार के लिए भारत में आई थी, वो 1765 के अंदर क्या करती है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्या कर लेती है, दीवानी हकों को क्या कर लेती है, अधिकार प्राप्त कर लेती है। इससे जो ये कंपनी होती है इसको क्या मिल जाता है, एक क्षेत्रीय अधिकार मिल जाता है। और क्षेत्रीय क्या करती है, क्षेत्रीय शक्ति के रूप में अपना प्रतिनिधित्व करने लग जाती है। मतलब कि ये भी क्या करती है, इंडिया जो होता है उसके अलग अलग, मतलब कि राजनीति में क्या करने लगती है, पार्ट लेने लग जाती है। ये मतलब कि पास के अगर किसी राज्य में लड़ाई हो रही है तो वहाँ पर क्या करती है, ये सलाह मशवरा करके या तो उसको अपने अंदर कर लेती है या क्या करती है, वो उसको अपने अंदर चलाने में मजबूर कर देती है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि 1858 के अंदर जब सैनिक विद्रोह था, मतलब कि 1857 की क्रांति होती है, उसके बाद 1858 में क्या होता है, सैनिक विद्रोह कर देते हैं। सैनिक विद्रोह से क्या होता है, ये जो कंपनी, ब्रिटिश कंपनी के हाथ में जो शासन था ब्रिटिश कंपनी जो कि अपने क्या, कौन सी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके हाथ में जो शासन था वो पूरी तरीके से जो ब्रिटिश क्राउन था उसके हाथ में चले जाता। क्राउन यानी कि ब्रिटिश ताज, उसके हाथ में चले जाता और ये शासन उनके पास 1947 यानी कि 15 अगस्त 1947 तक ये क्या रहता है, शासन उनके हाथ में रहता है, जब तक कि हमारा भारत क्या नहीं हो जाता, आज़ाद नहीं हो जाता। ऐसे ही टॉपिक के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।